तो आपने सुना बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर आज कोर कमेटी की बैठक के लिए नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सांसद कैलाश चौधरी, फिर नेता अरुण सिंह और अब से कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे सीएम भजनलाल शर्मा भी। सीपी जोशी भी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा और आगामी राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज बीजेपी मुख्यालय पर आयोजित होने जा रही है और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय। और तमाम नेताओं से जब रिएक्शन लिए गए तो उनके द्वारा एक ही बात कही गई कि प्रदेश की भजनलाल सरकार बेहतरीन कार्य कर रही है। अब लोकसभा चुनाव अगला टारगेट, और चूंकि पिछले 10 सालों से यानी 2 बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीत चुकी है। अब तीसरी बार हैट्रिक बनाने की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में आज मिशन 2024 पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आयोजित होने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होने के लिए अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। सांसद कैलाश चौधरी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी खबर आ रही है कि पहुंच चुके हैं। नेताओं के लगातार आने का सिलसिला लगातार जारी है और जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचेंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर, राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर आज स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिसमें तय होगा कि आखिर कैसे बीजेपी को हैट्रिक मारनी है। 25 सीटें राजस्थान में हैं और 25 की 25 लोकसभा सीटों को एक बार फिर से बीजेपी जीतने के लिए जुगत में लग चुकी है। लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान में सरगर्मी तेज हो चुकी है। सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी जिसमें अब से कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और सीपी जोशी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज बैठक के लिए बीजेपी मुख्यालय अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सांसद कैलाश चौधरी और बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। तो मिशन 2024 पर बीजेपी की नजर और तमाम नेताओं का रिएक्शन आपने सुना। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि भजन सरकार बेहतरीन कार्य प्रदेश में कर रही है। तो प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर अब से कुछ ही देर में शुरू होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी कोर कमेटी का मंथन लोकसभा चुनावों को लेकर होगा। चूंकि इस साल बस कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव देश में होंगे, लेकिन राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी बीते 10 सालों से 25 की 25 सीटों पर जमी हुई है और ऐसे में कांग्रेस का सुपड़ा साफ लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हुआ है। अब हैट्रिक बीजेपी इसी तरीके की जीत को लेकर मारना चाहती है और इसीलिए देखिए अभी से ही सरगर्मी तेज हो चुकी है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक करने वाली है। सांसद कैलाश चौधरी पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और सीएम भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ ही देर में आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। बीजेपी मुख्यालय में तमाम नेता आज पहुंचकर लोकसभा चुनावों को लेकर मंथन करेंगे। बीजेपी कोर कमेटी का मंथन, केंद्रीय मंत्री भी पहुंचेंगे और साथ ही साथ 1 दर्जन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर्स आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के लिए
पहुंच रहे हैं बीजेपी मुख्यालय। आपको बता दें, बीजेपी के गांव चलो अभियान समेत अन्य अभियानों की रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की भी आज बैठक होगी। गांव चलो अभियान चलाया जाएगा चुनाव के मद्देनजर। गांव चलो अभियान, जहां पर हर एक जन तक बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालने की अपील करेंगे, क्योंकि आप देखिए, बीजेपी तो विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर लड़ती है, तो ये तो लोकसभा चुनाव है। तो यहाँ पर गांव गांव तक, धाणी धाणी तक बीजेपी का मिशन रहेगा, कैसे लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगानी है। और हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर। लाल सिंह, नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर कौन कौन से नेता बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल नंदी, आज भाजपा की कोर कमेटी की मीटिंग है और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव से इस मीटिंग को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और अभी आपने तस्वीरों में देखा, राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह पहुंच चुके हैं और अभी बाकी नेता भी पहुंचने वाले हैं। लगातार चूंकि जिस तरह पार्टी एक के बाद एक जीत दर्ज करती जा रही है, विधानसभा चुनावों के बाद कार्यकर्ता पूरा उत्साह में है, लवरेज है और फिलहाल अब 2 चुनावी रणनीतियां बनेंगी। राज्यसभा का चुनाव है, 3 सीटों पर चुनाव होना है और ऐसे में 2 सीटें भाजपा की तय मानी जा रही हैं, लेकिन एक चयन को लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। और इसके साथ ही लोकसभा के रण में एक बार कैसे फिर राजस्थान में हैट्रिक बनाई जाए, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो क्या जो 25 सीटें, उनमें कितनी सीटों पर बदलाव किया जा सकता है, किन चेहरों पर दाव खेला जा सकता है, नए चेहरों को कितना मौका दिया जा सकता है। क्योंकि लगातार जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने के बाद पार्टी पर एक नैतिक दबाव भी बनता है कि महिलाओं को आगे आपको बढ़ाना है, तो ऐसे में क्या महिलाओं को टिकट इस बार ज़्यादा दिया जाएगा लोकसभा चुनाव में। इन तमाम विषयों पर रणनीति बनेगी। और पार्टी ने क्योंकि पहले से एक अभियान चला रखे हैं, चाहे हम जो अभी पीएम मोदी ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है, उसको लेकर अब पार्टी आगे काम कर रही है। इसके साथ ही महिला मोर्चा की तरफ से लगातार जो मल्टीपल योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं, उनको लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विधानसभा वार कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लोकसभा वार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और लगातार मैं तस्वीर में आपको दिखा भी दूं कि जो नेताओं का आने का सिलसिला जारी है, ऐसे में जो आएंगे उनकी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे नंदनी। तो सबसे जो खास बात देखने को मिल रही है कि पार्टी अब इन चुनावों में कैसे अपनी हैट्रिक को लागू रख पाएगी, कैसे अपना जो लगातार पार्टी ने मकसद तय किया कि 25 की 25 सीटें एक बार फिर लोकसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है, तो उसको लेकर रणनीति बने, किन मुद्दों को लेकर जाना है। जैसे कि अभी हमारी जो प्रभारी अरुण सिंह से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तमाम जो पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजना उनको लेकर जाएंगे और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे। इसके साथ ही एक जो बड़ी बात उन्होंने कही कि राम मंदिर का जो सपना 500 सालों के संघर्ष के बाद साकार हुआ है, उसका जरूर हम जिक्र करेंगे। इसके साथ ही हमारी जो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से जब बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे काम जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी देश की जनता, चाहे वो कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, भव्य राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, गरीब, युवा, महिलाओं और किसान पर फोकस करने की बात हो, तो इन तमाम योजनाओं के दम पर हम एक बार फिर लोकसभा चुनावों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और उनका कहना है कि जिस तरह पीएम मोदी की जो स्वीकार्यता है, जो विश्व लेवल पर है, आज उससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पीएम मोदी को सभी अपना नेता मानते हैं। और विकसित भारत के सपने को अगर साकार करना है, विकसित भारत के संकल्प को अगर साकार करना है, तो उस पर अगर सबसे अधिक भरोसा देश की जनता कर रही है तो पीएम नरेंद्र मोदी पर कर रही है, ये अरुण सिंह का कहना था। तो ऐसे में एक बात तो बहुत साफ हो जाती है नंदनी कि इस बार वही 2014 और 2019 के बाद 2024 में भी एक मोदी के फेस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इस बार चूंकि तमाम जो पिछले वर्षों में इन 2 कार्यकालों के बीच जो काम हुए उन पर फोकस रहेगा। राम मंदिर का, जो कि मैं लगातार कह रहा था कि 22 जनवरी के बाद जो हिंदुस्तान का सिनेरियो चेंज हुआ है और जिस तरह आज घर घर में रामलला की चर्चा हो रही है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है, अयोध्या की चर्चा हो रही है, और एक पार्टी ने जो रोड मैप तैयार किया है कि हर विधानसभा से जो कार्यकर्ता हैं, जो आम जनता, उनको लेकर अयोध्या का दर्शन करवाना है और ये पूरे देश भर में मुहिम चलाई जा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को पार्टी लोकसभा के चुनावों तक जीवित रखना चाहेगी। इस जो राम लहर, एक बार मैं कह रहा हूँ, दोबारा इस देश में आई, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सांस्कृतिक आध्यात्म की आज़ादी है,
यानी कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उद्भव है ये। और पीएम मोदी ने भी कहा था जब अपने उद्बोधन में अयोध्या में कि ये नए युग का प्रादुर्भाव है, यानी कि उनका साफ कहना कि सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भारत जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो ये उस लिहाज से एक नई शुरुआत 22 जनवरी से मान सकते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन सभी विषयों को, इन मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी। नंदनी। बिल्कुल, लाल सिंह, सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे और भी तमाम नेता पहुंचेंगे। मानना होगा बीजेपी की कार्यशैली को, अब से कुछ समय पहले ये तमाम नेता इकट्ठा होते थे विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए, और अब बस विधानसभा खत्म होने के तुरंत बाद ही लोकसभा की तैयारियों में भी जुट गए हैं। शायद इसीलिए बीजेपी की तैयारियों को इतना खास माना जाता है कि नेता हमेशा बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, और अभी से देखिए लोकसभा की तैयारियां भी शुरू हो गई। देखिए बिल्कुल नंदनी, आपने ठीक कहा है, या मैं यूँ कहूँ कि ये पार्टी एक्टिव पार्टी रहती है हमेशा, चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे। लगातार जिस तरह कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जाती है, तो कार्यकर्ता हमेशा अपने आप को पार्टी के कार्यक्रमों में व्यस्त पाता है। और ये इस पार्टी की एक कह सकता हूँ कि जनता के बीच पैठ बनाना, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने की एक अनोखी कार्यशैली है। तो आप देखिए जब विपक्ष में पार्टी रही तब भी लगातार तमाम मोर्चों के, तमाम प्रकोष्ठों के कार्यक्रम लगातार होते रहे। इसके साथ ही अब जो कि सत्ता में है पार्टी, डबल इंजन की सरकार का जो वादा था वो जनता ने पूरा करके पार्टी को दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार संगठन की दृष्टि से जो काम है वो कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कार्य का जिक्र किया था, महिला मोर्चा की तरफ से एक बड़ा करीब 50 जो लाख महिलाएं हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि कैसे उन तक पहुंचा जाए। और वो महिलाएं कौन है जो केंद्र सरकार की मल्टीपल योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं, उनसे जाकर संवाद करेंगे। आप देखिए एक परिवार से एक महिला को चुना जाता है, तो 50 लाख महिलाओं के परिवारों को आप जोड़िए, कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। तो ऐसे में चाहे, और टारगेट क्या है कि विधानसभा वार सम्मेलन करना, उनको सम्मानित करना, जिला स्तर पर सम्मेलन करना, उनको सम्मानित करना, राजधानी में कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है, संभाग स्तर पर योजना बन रही है। तो ऐसे माइन्यूटली तरीके से धीरे धीरे जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमाम विभाग, तमाम मोर्चे लगातार इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो ऐसे में संगठन पूरी तरह से जुट गया है अपने संगठनात्मक कार्यों के जरिए जनता के बीच पकड़ बनाने में और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में। का ही जिक्र कर लेते हैं लाल सिंह, गांव चलो अभियान, गांव चलो अभियान पर बीजेपी चर्चा करेगी और रणनीति बनाई जाएगी। अब ये गांव चलो अभियान, इसका क्या टारगेट है? वहीं एक तरफ महिला मोर्चा अपने अभियान पर जुटा हुआ है, जहां पर तमाम वो महिलाएं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला केंद्र की, उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें फायदा मिला है तो बीजेपी का वोट बैंक एक बड़ा वो हो सकती हैं। तो ऐसे में अलग अलग अभियानों के माध्यम से अलग अलग सेक्शन को और मुख्य तौर पर ग्रामीण अंचल पर फोकस किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी कैलाश चौधरी जब हम बात कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, ने कहा कि 4 पिलर तय किए हैं पार्टी ने, युवा, महिला, गरीब, किसान, यानी कि मजदूर और किसान, इनको कैसे फोकस करना है, इनको केंद्र में रखकर किस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना है। तो ये विजन और ये मिशन बताता है कि आप किस तरह जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करोगे। जैसा कि मैंने अभी नंदनी जिक्र किया, एक और जहाँ महिला मोर्चा का अभियान चल रहा है, वहीं गांव चलो अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको गांव जाना है। करीब 86,000 कार्यकर्ता 54,000 गाँव को टच करेंगे। अलग अलग 2-2, 3-3 कार्यकर्ताओं की टोली बनेगी, वो गांव-गांव जाएंगे, चौपाल पर जाएंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, मौके पर समाधान करने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही चाहे विधायक हों चाहे मंत्री हों, वो गांव में रात्रि विश्राम करने की पार्टी ने योजना बनाई है। इससे पहले आपने देखा होगा सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा था कि शुक्रवार तक आप हेडक्वार्टर पर रहिए, इसके बाद शनिवार और रविवार अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाइए और वहां पर कोशिश करो कि एक गांव में रात्रि विश्राम करें। तो आप देखिए लगातार अगर हर सप्ताह आप एक गांव में मंत्री रुकेंगे तो कितने गाँव को कवर किया जाएगा, और एक बड़ा मैसेज आता है, क्योंकि अगर मंत्री हो या विधायक हो जो गाँव में रुकते हैं तो रुकने के दौरान उनको उन समस्याओं का पता लगता है। शुक्रिया लाल सिंह आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर तैयारी